प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों का पार्ट 2। यहाँ पे प्रश्न संख्या 101 है। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, वह जनजाति कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा सांसी जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। हेलरू क्या है? तो हेलरू क्या है? जनजातियों की एक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह है जो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार होता है, उसको क्या बोला जाता है भाई? उस विवाह को बोला जाता है मोरबंदिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। मीणा का अर्थ क्या होता है? मीणा का अर्थ होता है मछली से। प्रश्न संख्या 105 की बात करें, रुख भायला का अर्थ क्या होता है? रुख भायला का अर्थ होता है वृक्ष मित्र। प्रश्न संख्या 106 है, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती है, वह जनजाति कौन सी है भाई? गाड़िया लोहार जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? तो राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है भाई? भील जनजाति पाई जाती है। भीलों की भाषा में ढेपड़ा क्या होता है? भीलों की धोती होती है तंग धोती। प्रश्न संख्या 109 है, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है, तो इसका लक्ष्य क्या था? जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। प्रश्न संख्या 1110 है, राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? तो झूमिंग खेती कहाँ पे की जाती है भाई? ये की जाती है डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा, और भीलों के अंदर ये खेती क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 111। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? बीकानेर जिले में। प्रश्न संख्या 112 है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? वेणेश्वर मेला आयोजित होता है भाई डूंगरपुर जिले में। वेणेश्वर मेले को क्या बोला जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी इस मेले को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? महुआ का पेड़। प्रश्न संख्या 114 क्या है, किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? कंजर जनजाति के लोग। प्रश्न संख्या 115 है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? यह है मीणाओं से संबंधित। प्रश्न संख्या 116, गरासिया जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं हारी भावरी कृषि। सांसी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? सांसी जनजाति की 2 उपजातियां हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? गाड़िया लोहार। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? मीणा जाति के गांव का मुखिया कहलाता है, तो मीणाओं में गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? पटेल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 120 है, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसको मुखी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती हैं? गरासिया जनजाति की। प्रश्न संख्या 122 है, किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो भीलों में गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है भाई? गमेती। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भीलों के घर कहलाते हैं, भीलों के घर को क्या बोला जाता है? कू बोला जाता है और टापर बोला जाता है। प्रश्न संख्या 124 है, सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है? सही उत्तर क्या होगा भाई? सहराना। प्रश्न संख्या 125 देखो, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो यह है गरासियों का प्रसिद्ध विवाह है। प्रश्न संख्या 126 है, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो ये किस में है भाई? कंजर जनजाति में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 127, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो सीताबाड़ी का मेला, तेजा मेला।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 128, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? तो ये किसमें है? गरासिया जनजाति में। प्रश्न संख्या 129 है, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति में मुखिया को कहा जाता है कोतवाल। प्रश्न संख्या 130, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मुनि मगन सागर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 131 है, राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के दो उपभाग हैं, कौन कौन से हैं भाई? एक तो है बीजा और एक क्या है? माला। प्रश्न संख्या 132 है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? तो ये है कंजर जाति के लोगों की। प्रश्न संख्या 133 है, सहरिया समाज में हथाई है, तो ये क्या होता है भाई? सहराना के बीच एक छतरीनुमा गोल चकोर झोपड़ी होती है। प्रश्न संख्या 134, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है फालिया। प्रश्न संख्या 135 है, देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ है? तो सबसे कम कहाँ पाई जाती है भाई? पंजाब और हरियाणा में। आगे बात करें, गरासियों के घर कहलाते हैं, गरासियों के घर को क्या बोला जाता है भाई? घेर बोला जाता है। और भीलों के घरों को क्या बोला जाता है? कू बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? गरासिया जनजाति में। थारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति का है? यह भी गरासिया जनजाति का संस्कार है। आगे बात करें, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति का है? यह भी गरासिया जनजाति में है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 140 की, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? सांपों को पकड़ने का काम कौन करते हैं भाई? कालबेलिया। नेक्स्ट बात करें, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? फाइरे फाइरे भीलों का। प्रश्न संख्या 142 है, सहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? सहरिया है बारां से संबंधित। प्रश्न संख्या 143 है, किस जाति में हाकम राजा का पहला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? कंजर जनजाति में। प्रश्न संख्या 144, सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा को मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है भाई। प्रश्न संख्या 145 है, चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? यह है गरासिया जनजाति से संबंधित। प्रश्न संख्या 146 है, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो ये कौन सी जनजाति में है भाई? गरासिया जनजाति में। प्रश्न संख्या 147 है, किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? तो डामोर जनजाति के लोग लेते हैं भाई। आगे देखो, प्रश्न संख्या 148, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? गरासिया का। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 150, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? गमेती कौन होता है भाई? भीलों में जो गांव का मुखिया होता है उसको गमेती बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ।